हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी फूट की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जब से एंट्री डाली है, उन्होंने पार्टी का तिया पांचा एक करके रख दिया है और बाकायदा वो इस पार्टी के ऊपर रोज गोलाबारी करते हैं और पार्टी के अंदर से कोई ना कोई आवाज उठना शुरू हो जाती है। जैसे कि कल उनकी एक ट्वीट थी जिसके अंदर उन्होंने पूरी डिटेल के साथ सलमान अकबर राजा साहब के बारे में बताया, रऊफ हसन साहब के बारे में बताया और गौहर खान साहब के बारे में बताया। उनका यह क्लेम था कि ये सब लोग इमरान खान साहब को बाहर आता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे उस दिन इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो ये इमरान खान साहब को जानबूझ के अंदर रख रहे हैं। और सलमान अकबर राजा साहब के बारे में उससे पहले उन्होंने ये फरमाया था कि ये मियां नवाज साहब के वकील थे और जितने मनी लॉन्डर्स हैं उनका केस सलमान अकबर राजा साहब लेते हैं। रऊफ हसन साहब के बारे में उनका ये क्लेम था कि रऊफ हसन साहब 5 करोड़ रुपया तनख्वाह ले चुके हैं और ये एक ऐसा इंकलाब लाना चाहते हैं जिसके अंदर इनकी तनख्वाहें इंसिक्योर हों और बाकायदा इंश्योर हो। और उसके साथ साथ शेख वकास अकरम साहब उड़ा दी। उन्होंने कहा जी ये मुजाहिदीन को असला सप्लाई करते रहे और उससे इन्होंने पैसा कमाया था और फिर ये जनरल परवेज मुशर्रफ से पैसे ले चुके हैं, हमजा शहबाज साहब से पैसे ले चुके हैं, फरियाल तालपुर साहिबा से भी ये पैसे ले चुके हैं और बड़ा इन्होंने कटा छठा उनका, जिसके ऊपर ज़ाहिर पार्टी बड़ी हैरान भी है, परेशान भी है। उसके बाद अब उन्होंने कल एक सवाल ये उठा दिया कि जितने कायदीन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, जिसमें सलमान अकबर साहब हैं, इनको मुल्क से बाहर जाने की बाकायदा इजाजत है, ये किसी वक्त भी मुल्क से बाहर जा सकते हैं। कि जबकि हमें गिरफ्तार भी किया गया था, 9-9 महीने हमें जेलों में भी रखा गया, हमें रगड़ा भी लगाया गया और इसके बावजूद हम ईसीएल पे भी हैं। आखिर सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो ईसीएल पे क्यों नहीं है और इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? तो ऐसे सवाल फवाद चौधरी साहब उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो डेलिबरेटली उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब इमरान खान साहब को अच्छी तरह समझते हैं। सबका ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है कानून के कच्चे हैं। जब हम बार बार ये बातें करेंगे तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब किसी न किसी वक्त मुतासर होकर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अब फवाद चौधरी साहब क्योंकि पुराने जानते हैं इमरान खान साहब को, उनको अंदाजा है कि उनके किस कान में किस वक्त क्या फूंक मारी जाए तो इमरान खान साहब एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना इस पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ के ही रहेंगे, ये अब आराम से नहीं बैठेंगे। और साथ साथ क्योंकि शेर अफजल मरवत का इंसिडेंट हो चुका है, वो भी एक पार्टी के अंदर फूट डालने वाला एक एलिमेंट है, क्योंकि वो भी बार बार सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। और साथ साथ वो इमरान खान साहब की इस आदत के जिसके अंदर खुसर बुसर के ऊपर वो अमल दरामद कर लेते हैं, उसको भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और साथ साथ अगर आप फैसल वाड़ा साहब को देख लें तो फैसल वाड़ा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके अंदर भी इजाफा होता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में यूं महसूस होता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल है, जिसके अंदर शेर अफजल मरवत साहब शामिल है, जिसके अंदर फैसल वाड़ा साहब शामिल है। और अगर इनके अंदर 2 और आवाजें शामिल हो गई जो अनकरीब होने वाली हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि पार्टी के अंदर वाकई को फूट डाली जा रही है। और इसका मकसद ये है कि पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक नजरियाती ग्रुप बनाया जाए जो ये कहे कि हम इमरान खान साहब के सच्चे सिपाही हैं, हमने इमरान खान साहब के साथ जाना है और हमने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। और अगर वो ग्रुप बन गया तो फिर मेरा ख्याल है ये जो प्रिवेलिंग ग्रुप है इसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। फिर सलमान अकबर राजा साहब हो, शेख वकास अकरम साहब हो, या गौहर खान साहब हो, या फिर उमर अयूब साहब हो, या फिर गंडापुर साहब। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से बल्कि उनकी बहनों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब की सेहत से रिलेटेड खबरें फैला रहे हैं। बल्कि कल अलीमा खान साहबा ने कहा कि इनसे मुताल्लिक कोई खबर नहीं फैलानी चाहिए, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये कौन है जो लोग खबरें फैला रहे हैं। तो उसका जवाब बड़ा सीधा है कि ये खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग फैलाते हैं और इनके अपने यूट्यूबर्स हैं जो इस टाइप की खबरें लीक करते हैं, फिर उसके ऊपर बाकायदा लाइक्स पैदा करते हैं, फिर उसके ऊपर उसको वायरल करते हैं। और फिर उनके अपने ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप में जब ये बात जाती है तो उसको इतना ज़्यादा फैलाया जाता है कि पूरी दुनिया से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि इमरान खान साहब खुद ये सनसनी फैलाते हैं कि मेरे बारे में आप खबरें फैलाएं ताकि कुछ ना कुछ तस्करा जो है मेरे बारे में होता रहे और ये इंप्रेशन दें कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल किया जा रहा है या उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है या उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है और इसके पीछे जनरल आसम मनीर साहब हैं। तो ये एक इंप्रेशन इमरान खान साहब की तरफ से क्रिएट होता है। और दूसरा एलिमेंट उसका ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जब इनकी सेहत से मुताल्लिक खबरें फैलें तो ये खबरों के अंदर रहें, क्योंकि इमरान खान साहब की यही कामयाबी है कि वो जेल में रह के भी और अपोजिशन में रह के भी वो खबरों में रहते हैं। तो खान साहब की तरफ से ये एक कोशिश की जाती है। और तीसरा एलिमेंट इसके अंदर ये हो सकता है कि जितने व्लॉगर्स हैं, जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए इस किस्म की खबरें बनाते हैं ताकि वो वायरल हो और उसके साथ साथ ज्यादा क्लिक्स आएं, ज्यादा व्यूज आएं और उससे इनके पैसों में इजाफा हो। तो मेरा ख्याल ये है कि पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब की सेहत से रिलेटेड खबरें फैलाई जा रही हैं या उन खबरों को उठाया जा रहा है तो उसका मकसद क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा शोर होगा किया जाए कि इसमें वाकई किसी दिन शेर आ जाए और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो देखते ही रह जाएं और शेर जो है बहुत कुछ कर जाए इनके साथ। तो क्योंकि जब इस टाइप का प्रोपेगेंडा किया जाता है तो उसका नुकसान बहरहाल उसी शख्स को होता है जिसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इसका नोटिस लें और अपनी पार्टी को रोकें, अपने व्लॉगर्स को रोकें, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को रोकें कि वो इस टाइप की बिला वजह खबरें ना फैलाएं जिससे सोसाइटी के अंदर और पार्टी के अंदर सनसनी फैलती है। इसके साथ साथ तजावजात हो रही हैं पंजाब के अंदर और कई दिनों से हो रही हैं, लेकिन तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसके ऊपर मैं आने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि मैं इस वक्त उज़्बेकिस्तान के अंदर हूं, वापस आ रहा हूं। वापसी का सफर मैंने शुरू कर दिया है, हमारा ग्रुप आया हुआ था, हमने आधा मुल्क उज़्बेकिस्तान घूमा है
मैं इस मुल्क में कई मरतबा आया हूं और हर मरतबा जब आया हूं तो मैंने देखा है कि मुल्क थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। आप यकीन करें कि हम 4-5 दिन मुसलसल में यहां पे रहा हूं, मेरा ग्रुप तो 8 दिन रहेगा, लेकिन किसी जगह पे भी किसी भी शहर के अंदर हमें तजावजात नजर नहीं आई। यानी सड़कें हैं, खुली सड़कें हैं, और उसके बाद फिर सर्विसेज लेन है, और उसके बाद भी बड़ी एक स्पेस देकर फिर बिल्डिंग्स बनी है। और किसी भी बाजार में चले जाएं आप, किसी भी आप सड़क के ऊपर चले जाएं, आपको किसी जगह एक रेडी भी नजर नहीं आते, कोई तजावजात नजर नहीं आती, ना आगे थड़े निकले हुए हैं, ना वहां पे टेंट लगे हुए हैं, ना वहां पे छतें डली हुई हैं, ना वहां पे आपको लोग चलते फिरते नजर आते हैं। तो बिल्कुल खुली सड़कें हैं, खुले फुटपाथ हैं, उसके साथ साथ बाकायदा सर्विसेज लेन है, और किसी जगह पे कोई ऐसी हड़बोंग नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहां पे बाकायदा कानून को नाफिज किया जाता है, और किसी के अंदर ये जरूरत नहीं है कि वो अपनी दुकान से एक्सीड कर सके। तो एक छोटा सा मुल्क जिसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतना साफ सुथरा है कि हैरत होती है कि ये गंद डालते कहां। यकीन करें कि ना गलियों के अंदर किसी जगह कूड़ा नजर आया, ना घरों के सामने कूड़ा नजर आया, ना शहर के अंदर कूड़ा नजर आया, किसी फुटपाथ के ऊपर किसी किस्म का गंद नजर नहीं आता। मुकम्मल सफाई होती है, और आप किसी वॉशरूम में भी चले जाते हैं, जो शख्स वॉशरूम इस्तेमाल करता है वो उसको बाकायदा साफ करके बाहर निकलता है। तो ये चीज साबित होती है करती है कि अगर आप कौम की परवरिश करें, लोगों को ट्रेन करें, तो वो बहुत सारे मामलात में अपनी कौम को लीड कर सकते हैं, वो कौम को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो तजावजात है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि तजावजात नाजायज हैं। हर शख्स ये कंप्लेन करता है कि जी हमारा रास्ता रुका हुआ है, हमारी सड़कें रुकी हुई हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम चल नहीं सकते। इतनी भी गुंजाइश नहीं होती कि हम गुजर सके किसी बाजार में से। लेकिन जब तजावजात के खिलाफ को ऑपरेशन किया जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये अजीब सी बात है। आप ये फैसला कर लें कि आपने अपने शहर साफ कर रहे हैं, या फिर आपने इसी तरह तजावजात के साथ जिंदगी गुजारनी है। और अगर आप अपने शहरों को साफ सुथरा देखना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी कंपेन है, मरियम नवाज साहिबा को सपोर्ट करनी चाहिए सबको, ताकि वो कम से कम एक बार पूरे शहरों को साफ कर दें और किसी जगह पे कोई रेडी ना नजर आए, किसी जगह कोई तजावजात ना हो। अगर ये क्लीन हो गया तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत बड़ा कमाल होगा, और शहरों के अंदर वाकई सोशल लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि एक साइड पर हम ये शहर साफ सुथरे हों, लेकिन जब हमारा थड़ा तोड़ा जाता है या हमारी रेडी को हटाया जाता है तो हम उसके ऊपर एतराज करना शुरू कर देते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह कोई मुनासिब चीज है। तो हम सबको ये जो कंपेन है उसे लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं, और मैं कहता हूं कि मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको सिर्फ सेंट्रल एशियन मुल्कों में भिजवा दें। आप किसी वेस्टर्न कंट्री में ना भेजें, ना चाइना भिजवाएं, आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाकर देख लें कि वहां पे लोगों ने कितना अपने शहरों को साफ सुथरा रखा हुआ है, और सिर्फ हम उसी को रेप्लिकेट कर लें तो हमारे शहर साफ भी हो सकते हैं, सुथरे भी हो सकते हैं, और वहां पे बिजनेस भी बेहतर हो सकता है। अब हम आते हैं मरियम नवाज साहिबा के जलसे की तरफ। मरियम नवाज नारोवाल के अंदर एक जलसा किया है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि नारोवाल का इंतखाब क्यों किया गया है। लेकिन इस जलसे को अगर देखा जाए, और उससे पहले जो यूनिवर्सिटीज के अंदर इनकी एंट्री है उसको देखा जाए, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं अपने एमपीएस के साथ और एमएनएस के साथ, अगर उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मरियम नवाज साहिबा को बाकायदा स्टैब्लिश किया जा रहा है, और इनको अगला प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। और इसलिए उस ट्रैक के ऊपर वो इनको लेके गए हैं कि वो एक तो अपने सूबे को बेहतर बना रही है, वहां पे उनकी एक्टिविटीज हैं, साथ साथ वो यूथ को एंगेज कर रही है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले में बहुत लेट होगी, लेकिन इसके बावजूद ये डायरेक्शन बड़ी अच्छी है कि सबसे ज्यादा वोट इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर है तो वो यूथ का वोट है। और अगर मरियम नवाज साहिबा उनको साथ कनेक्ट कर लेती हैं और उनको अपना वोटर बना लेती हैं तो पंजाब के साथ साथ पूरा पाकिस्तान टर्न अराउंड हो जाएगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका बहुत फायदा होगा। और इसके साथ साथ अब मरियम नवाज साहिबा ने जलसे शुरू कर दिए हैं। कल उन्होंने नारोवाल के अंदर पहला जलसा किया, और ये उनका पहला जलसा है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। अब जलसा बड़ा भरपूर था, और उसके अंदर जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी वो भी बहुत शानदार थी। अब सवाल यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने